हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। आज हम देखेंगे सर्विस डेस्क। क्या होता है सर्विस डेस्क, वो आज हम डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। ओके। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आईटी में एंट्री करना है, लाइक यू कैन से आईटी जॉब सीकर्स, राइट। मेनी पीपल आर सर्चिंग जॉब जस्ट टू एंटर इन द आईटी। ओके, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी सर्विस डेस्क क्या है ये पता नहीं होगा, बट जैसे ही आप ये पूरा सेशन देखेंगे आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्विस डेस्क एक्चुअल में क्या होता है, इसमें आप जॉब कैसे आपको इसमें जॉब मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। We will discuss everything in detail from basic. Okay, what is service desk, how you will get a job in service desk, right? What basically the roles and responsibilities as an service desk analyst in an organization, that we are going to see. Many students are here who have the career gap, correct? For those, this is a good career option to enter in an IT. Okay, so let's start today's session, guys. What is service desk? Service desk मतलब क्या होता है? The main IT support contact of users. The main IT support contact of users. समझो यूजर को कोई भी काम करते वक्त प्रॉब्लम आता है, राइट? तो फर्स्ट वो जिनको भी विजिट करता है वो होता है आईटी सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं सर्विस डेस्क। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, बट दिस इज द सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्विस डेस्क। ओके, users contact the service desk when they have an IT problem or need an IT service. Simple. Users will going to contact the service desk whenever they are facing any problem related to IT problem, correct? Which kind of problems are there, that also we are going to discuss. The service desk records the issue. Once the service desk analyst find any issue, पहले वो क्या करेंगे, जाके वो रिकॉर्ड करेंगे, राइट, इशू रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन वो देखेंगे कि हम उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्ट, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट एज एन सर्विस डेस्क, रिजॉल्व्स व्हाट इट कैन। जो भी सर्विस डेस्क रिजॉल्व कर सकते हैं वो अपनी एंड से रिजॉल्व करेंगे। Okay, next, coordinates further help when needed. Okay, it connects user with the right IT team and helps keep services running smoothly. Okay, क्या करते हैं सर्विस डेस्क पीपल? इट विल कनेक्ट द यूजर, जो भी यूजर जिनको प्रॉब्लम आ रहा है उनको वो कनेक्ट करते हैं किन लोगों के साथ, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब आईटी टीम के साथ, आप बोल सकते हैं टेक्निकल टीम के साथ। जो भी टेक्निकल इशू है वो टेक्निकल इशू एज एन सर्विस डेस्क आपको रिजॉल्व नहीं करना है। यू हैव आईटी टीम इन योर कंपनी, आपको जैसे ब्रिज के जैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको वो प्रॉब्लम लेके जाना है आईटी टीम के पास, करेक्ट, करस्पॉन्डिंगली। ओके, एंड हेल्प टू कीप सर्विसेज रनिंग स्मूथली। ऐसे क्या होगा, जो भी सर्विसेज है वो स्मूथली रन होंगे, राइट, कोई भी इशू नहीं रहेगा। आईटी सपोर्ट एक बहुत अच्छा जॉब है। Service desk analyst is a good option to enter in the organization. Simple. The main duty of this service desk is whenever any problem is there, just go over there. All problems will come to you. You are going to raise a ticket. You are going to raise the issue, provide the support, and connect them with the IT team. That is your job. Simple है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? लेट्स मूव अहेड। अभी हम देखेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डज अ सर्विस डेस्क हैंडल, राइट। जैसे मैंने बताया था हम प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट प्रॉब्लम, पासवर्ड रिसेट और अकाउंट लॉकआउट। समझो आपकी कंपनी में किसी यूजर का
पासवर्ड मिस हो गया है, उसके पास अभी पासवर्ड नहीं है, राइट, एंड ही और शी इज नॉट एबल टू रिसेट दैट पासवर्ड, राइट. सो योर जॉब is to raise the ticket for it, right? You are going to raise the ticket. If possible, you are going to solve that issue, right? If not, you are going to assign that issue to the IT team. समझो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वो आप आपके एंड से ट्राई करेंगे. अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो प्रॉब्लम लेके आईटी टीम के पास वो असाइन करेंगे. और ये सब करने के लिए आपके पास ऐप रहते हैं, जैसे अभी चालू है सर्विस नाउ. ओके, ये सर्विस नाउ में आपको जाके प्रॉब्लम लॉक करना है, प्रॉब्लम असाइन करना है, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैपटॉप और डेस्कटॉप प्रॉब्लम, राइट. जैसे मल्टीपल यूजर्स रहते हैं कंपनी में, किसी यूजर को प्रॉब्लम आता है कि लैपटॉप नहीं चल रहा है, डेस्कटॉप में कुछ इशू है, तो वो भी आपके पास आएंगे. समझो किसी का वाईफाई नहीं चल रहा है, वीपीएन इशू आ रहे हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर लैपटॉप में, तो वो भी आपके पास आएंगे, करेक्ट. नेक्स्ट, ईमेल प्रॉब्लम, आउटलुक प्रॉब्लम, राइट. किसी का ईमेल में लॉगिन नहीं हो रहा है, ईमेल नहीं दिख रहे हैं, ईमेल सेंड कर नहीं पा रहे, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट. सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इशू, यू कैन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. नेक्स्ट, एक्सेस रिक्वेस्ट, राइट. कंपनी में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं जिनको एक्सेस की जरूरत रहती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो 10 लोग हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको सबके लिए वो एक्सेस नहीं रहता है. जो लोग वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनके पास उसका एक्सेस रहता है, राइट. समझो वो 10 पीपल है, लेकिन एक जो पर्सन है उसको एक्सेस का इशू आ रहा है, तो वो भी आपके पास आएगा, राइट. तो आपको वो रिजोल्व करना होगा, करेक्ट. नेक्स्ट इज प्रिंटर और पेरिफेरियल इशू. समझो किसी का प्रिंटर नहीं चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, जो आप जाके अपने एप्लीकेशन में लिस्ट डाउन करेंगे, एंड देन you will keep the track of that issues, right. First you will log the issue, then you will keep the track of that issue, where now that issue is. Okay, the exact scope depend on company and the support model. Obviously, जैसे कंपनी किस तरह की है, किस में काम करते हैं, वैसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट. समझो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, समझो वो सर्विस बेस्ड कंपनी है. सर्विस बेस्ड है तो उनका एप्लीकेशन क्या है, राइट. बहुत सारे कंपनी है जो फाइनेंस में काम करते हैं, बहुत सारे कंपनी है जो आईटी में काम करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मल्टीपल वेब डेवलपमेंट रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रहते हैं. जैसी कंपनी वैसे प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. हु इज सर्विस डेस्क एनालिस्ट. अभी ये सर्विस डेस्क एनालिस्ट होता कौन है? अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट इज एन आईटी प्रोफेशनल हु हैंडल्स यूजर आईटी इशू एंड सर्विस रिक्वेस्ट. ओके, सिंपल है, जैसे हमने देखा था पहले के स्लाइड्स में भी. सर्विस डेस्क एनालिस्ट वो होता है जो आईटी प्रोफेशनल्स को हैंडल्स करता है, राइट. हैंडल्स यूजर्स आईटी इशू, राइट. ये एक आईटी प्रोफेशनल है जो यूजर के आईटी इश्यूज हैंडल करता है, सॉल्व नहीं, हैंडल करता है. अगेन आई एम टेलिंग यू, you are not going to solve all the issue. You are, as a service desk analyst, not responsible to solve the issues, right. But you are responsible to log that issue and assign that problem to get solved, correct. What is your job? Listen to the user and understand the problem. This is very important. Whenever any problems comes to you, you need to listen it carefully. What basically the problem is. पहले आपको सुन लेना है कि प्रॉब्लम है क्या, राइट. देन आपको आगे बढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है. देन क्रिएट और अपडेट्स द सपोर्ट टिकट. जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज होते हैं कंपनी में एज पर द कंपनीज एप्लीकेशन चेंजेस. Currently many companies are using ServiceNow application, right. So in that you need to create and update the support ticket. आपको create भी करना है टिकट और वो डे बाय डे अपडेट भी करना है. जैसे समझो आज आपने लॉक किया है टिकट, कल आपने किसी को असाइन किया है, एंड देन जिसको भी आपने असाइन किया है उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो आपको वो इशू भी रिजॉल्व करके करना है, करेक्ट. लाइकवाइज यू नीड टू क्रिएट, आपको क्रिएट भी करना है और उसका अपडेट भी रखना है.
जो भी प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट, ट्रबल शूट यूजिंग अप्रूव्ड प्रोसीजर, जो भी कंपनी के प्रोसीजर रहेंगे वैसे आपको ट्रबल शूट करना है। और ये प्रोसीजर क्या है, कैसे है, जैसे ही आप कंपनी में जाते हैं आपको ट्रेनिंग मिलती है 1 मंथ की, maximum 1 month you can say. In that 1 month they will teach you how you are going to troubleshoot. आप ये कैसे करेंगे, उनके कंपनी का प्रोसीजर क्या है वो आपको सिखाएंगे। ओके। नेक्स्ट, resolves issue within their level of support, right? एज एन सर्विस डेस्क, समझो कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो आप रिजॉल्व करेंगे। जैसे आज ही आपको प्रॉब्लम आया और आपने रिजॉल्व भी किया, रिजॉल्व इशू विद इन देयर लेवल ऑफ सपोर्ट। एस्केलेट इशू दैट नीड अनदर टीम। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को वो टिकट असाइन किया है और वो टिकट वो प्रॉब्लम असाइन किया है बट वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, राइट? माइट बी दे हैव सम बर्डन, माइट बी दे हैव लॉट्स ऑफ लोड विद देम। एट दैट टाइम आपको क्या करना है, आपको वो इशू एस्केलेट करना है और दूसरे टीम को देना है, राइट? दैट इज व्हाट एस्केलेशन मीन्स। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एक्शन एंड कम्युनिकेट विद द यूजर, करेक्ट? डॉक्यूमेंट्स एक्शन जो भी आपने किया है वो आपको उसका ट्रैक रखना है। एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूजर, आपको यूजर के साथ कम्युनिकेशन भी करना है। जैसे कि अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो भी यूजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट, उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना रहता है। ओके। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि एक सर्विस डेस्क एनालिस्ट का रोजमर्रा का काम क्या होता है। ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, रिसीव इश्यूज, उनको क्या होता है, इश्यूज रिसीव करते हैं वो, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। नेक्स्ट, दे क्रिएट और अपडेट द टिकट्स। नेक्स्ट, आपको जो भी इशू आया है उसके रिगार्डिंग आपको टिकट बनाना है, राइट, एप्लीकेशन में। नेक्स्ट, ट्रबल शूट, वो ट्रबल शूट कर सकते हो तो आपको करना है, नहीं तो किसी को असाइन करना है। देन नेक्स्ट इज रिजॉल्व, रिजॉल्विंग दैट इशू। एस्केलेट मीन्स इफ one team is not able to solve that ticket, then you are going to escalate that. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट आप करेंगे, कम्युनिकेशन आप रखेंगे एंड यू आर गोइंग टू फॉलो द SLA. व्हाट दिस SLA मीन्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग इन डिटेल, नो इशू। ओके। व्हाट द एनालिस्ट डज, एक्सेप्ट द इंसिडेंट एंड रिक्वेस्ट थ्रू अप्रूव्ड चैनल, राइट? जैसे ही इशू आता है, राइट, आपको वो एक्सेप्ट करना है एंड देन रिक्वेस्ट थ्रू अप्रूव्ड चैनल्स, जो भी चैनल्स रहेंगे, जैसे सर्विस डेस्क हो सकता है, जीरा भी हो सकता है, अभी बहुत सारे कंपनी सर्विस नाउ ही यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप वो इशू जैसे आप लॉक करते हैं, राइट, इंसिडेंट बोलते हैं उसको, राइट? नेक्स्ट, रिकॉर्ड द इशू एक्यूरेटली इन द टिकटिंग सिस्टम, राइट? यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट इशू, रिकॉर्ड करेंगे आप किस में, टिकटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट, फॉलो स्ट्रक्चर्ड ट्रबल शूटिंग स्टेप, जो भी आपकी कंपनी में ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स रहेंगे वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, फिक्स द इशू विद इन सर्विस डेस्क स्कोप, जो भी इशू रहेगा सर्विस डेस्क एनालिस्ट के स्कोप में वो आप फिक्स करेंगे एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट। नेक्स्ट, सेंड कॉम्प्लेक्स और आउट ऑफ स्कोप इशू टू द राइट टीम, इसको क्या बोलते हैं, एस्केलेशन। एस्केलेशन मीन्स सेंडिंग द कॉम्प्लेक्स और आउट ऑफ इशू टू द राइट टीम। समझो एक टीम उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है तो आप क्या करेंगे, एस्केलेशन होता है वो टिकट का और वो टिकट जाता है किसी दूसरे टीम के पास, राइट? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड फाइंडिंग्स एक्शन एंड रिजोल्यूशंस, राइट? आप देखेंगे क्या है फाइंडिंग्स, इसमें क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं वो टिकट के ऊपर, कैसे वो रिजोल्व हुआ है, इस सब का आपको डॉक्यूमेंट रखना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट, keep users informed professionally. You need to keep informing the users whoever is facing the problem, जो भी यूजर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है प्रोफेशनली, राइट, नॉट रूडली, राइट? यू नीड टू कम्युनिकेट प्रोफेशनली एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट, you need to be like very professional. Okay. Work according to agreed service target. SLA का मतलब क्या रहता है, वर्क अकॉर्डिंग टू अग्रीड सर्विस टारगेट।
जो भी आपके टारगेट्स रहेंगे वैसे आपको वर्क करना होगा। सिंपल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको टिकट रेज करना होता है जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर, और जैसे जैसे आप असाइन करेंगे वो स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी कंपनी में स्टेप्स रहेंगे, जैसे प्रॉब्लम आता है वो आप लॉग करते हैं, वो इशू रिजोल्व करने के लिए आईटी टीम के पास भेजते हैं। देन इशू सॉल्व होने के बाद आप रिजोल्व करते हैं एंड द एंड ऑफ दैट टिकट, like this would be the simple ticket life cycle, you can say, how ticket goes, correct? As you can see here, what happens when user raises an IT issue? अभी users IT issue raise करते हैं, right? वो किसके पास आता है? सर्विस डेस्क एनालिस्ट के पास, करेक्ट? फर्स्ट यूजर रिपोर्ट्स इशू, वो क्या करेंगे? जो भी उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, एज एन सर्विस डेस्क आपको क्या करना है? टिकट रेज करना है, राइट? देन एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट्स, इन्वेस्टिगेशन होता है उसके ऊपर कि प्रॉब्लम क्या है। आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट इज ट्रबल शूटिंग, कैसे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ, रिजोल्यूशन और द एस्केलेशन, अगर समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है तो वो रिजॉल्व पे जाएगा टिकट, अगर नहीं हो रहा है तो वो टिकट एस्केलेशन में जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एंड क्लोज, सिंपल, द मेन गोल क्या होता है? रिस्टोर सर्विस, हेल्प द यूजर, डॉक्यूमेंट द वर्क एंड मेंटेन अ क्लियर सपोर्ट ट्रेल। सिंपल रहता है, ओके? ये इंपॉर्टेंट है गाइस। Important service desk terms, abhi as an service desk analyst you must be aware about the some terms. It is very important. Incident, what is the incident? An unplanned interruption or reduction in an IT service. Unplanned interruptions, जैसे कि कोई प्लान करके प्रॉब्लम नहीं आता, राइट? समझो अभी मैं काम कर रही हूँ, राइट? अभी मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरा लैपटॉप अचानक से बंद हो जाता है और आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट इट अगेन। समझो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो क्या करूंगी मैं? आई विल गो टू आईटी सपोर्ट, राइट? सो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, ओके? समझो मैं एक एप्लीकेशन में काम कर रही हूँ, अचानक से वो एप्लीकेशन चल पा रहा नहीं है, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, तो मैं भी इंसिडेंट लॉक करूंगी, करेक्ट? सो इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस रिक्वेस्ट। व्हाट इज सर्विस रिक्वेस्ट? अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, एक्सेस, इंफॉर्मेशन और समथिंग प्रोवाइडेड बाय आईटी, करेक्ट? इसको क्या बोलते हैं? सर्विस रिक्वेस्ट। अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, वो सर्विस के लिए जो रिक्वेस्ट आती है उसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज टिकट, द record used to track an incident or request. The record used to track an incident or request. समझो अभी मैंने टिकट रेज किया तो वो टिकट अभी कहाँ पर है, उसका ट्रैक जो रहता है, राइट? उसको रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बोलते हैं, ओके? एस्केलेशन, जैसे मैंने बताया था, मूविंग एन इशू टू मोर स्पेशलाइज्ड और हायर लेवल टीम। समझो किसी टीम के पास ये प्रॉब्लम आपने असाइन किया है एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट, बट वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो उनके स्कोप से बाहर है, तो आपको उसका एस्केलेशन करना है। देन वो इशू कहाँ पे जाएगा? उनसे भी हायर लेवल टीम के पास, राइट? मोर स्पेशलाइज्ड। नेक्स्ट इज एसएलए, agreed target, agreed service target such as response और resolution time। अभी ये response time क्या है होता है, resolution time क्या होता है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे, ओके? बट these terms are very important: SLA, escalation, ticket, service request, incident, okay? Knowledge base, approved support article and solution used by support team, okay? Used by support team जो भी यूज करते हैं नॉलेज बेस, राइट? जो भी आर्टिकल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज बेस। समझो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपनी का कुछ नॉर्म्स है, राइट? उसको जैसे कि समझो उन्होंने पीडीएफ में रखा है, किसी एप्लीकेशन में रखा है, उन्होंने आर्टिकल बना के रखे हैं किसी वेबसाइट पे। समझो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको उसमें जाना है, चेक करना है, इस तरीके के प्रॉब्लम आने के बाद जनरली क्या करना होता है, राइट? उसको बोलते हैं नॉलेज बेस, ओके? सो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है: इंसिडेंट, सर्विस रिक्वेस्ट, टिकट, एस्केलेशन, एसएलए एंड नॉलेज बेस। एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट you must be aware about
these all terms. Okay, next, अगर आपको एक अच्छा सर्विस डेस्क एनालिस्ट बनना है तो क्या क्या आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या आपके पास लाइक पर्सनल नॉलेज होना चाहिए, लाइक वो हम अभी डिस्कस करेंगे शॉर्टली। टेक्निकल नॉलेज में आपको आना चाहिए विंडोज बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि समझो हमने अभी बीकॉम किया है, मैंने बीकॉम किया है, बीए किया है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या मैं आईटी में एंटर कर सकता हूँ? सो यस, यू गाइस कैन एंटर इन एन आईटी एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट। ओके, ये बहुत अच्छा जॉब है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है अगर समझो आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हो तो। ओके, आपको बस सिंपल टेक्निकल क्या आना चाहिए ये अभी हम डिस्कस करेंगे। विंडोज बेसिक, अभी बहुत सारे लोग ऑलरेडी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सो everyone is aware about the simple basics of windows, correct? Next, hardware and software troubleshooting. okay, सिंपल है। बेसिक नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। वीपीएन, ईमेल, एप्लीकेशन बेसिक्स, जो भी एप्लीकेशंस के बेसिक्स रहते हैं वो आपको आने चाहिए। टिकटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट, अगर आपको समझो टेक्निकल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, नो इशू, आपको इसका कुछ भी प्रॉब्लम है आपको टेंशन की लेने की बात नहीं है। आपकी कंपनी में आपको वो ट्रेनिंग देने वाले हैं। जैसे ही आप हायर होते हैं एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट, आपको ट्रेनिंग मिलती है कंपनी में। पीपल स्किल, क्या स्किल होने चाहिए आपके पास सर्विस डेस्क एनालिस्ट बनने के लिए? क्लियर कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन। आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? एटलीस्ट अगर समझो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लेकिन आप वो प्रॉब्लम समझ पा रहे हो। जैसे समझो किसी कंपनी में किसी को भी इशू आता है तो वो पहले जाते हैं सर्विस डेस्क एनालिस्ट के पास ही, आईटी सपोर्ट टीम के पास ही जाते हैं। और अगर समझो आपको वो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, करेक्ट? तो क्लियर कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, आपको active listening is very important. This is important because whenever someone is explaining you their problem, like you need to listen it very carefully and actively, right? Patience and empathy, very important. You need to have the patience and empathy. अगर समझो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है और वो जो यूजर है वो थोड़ा एंग्री हो रहा है, तो आपको उनको पेशेंटली ही बात करनी है। आपको वो ईगो पे नहीं लेके शांति से ही बात करनी है, राइट? एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पेशेंस एंड एम्पैथी, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी देयर, एंड यू नीड टू हैव प्रोफेशनल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड भी प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऐसा इतना कुछ डेंजरस इतना नहीं है कि बहुत मतलब रॉकेट साइंस है कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट बनने के लिए ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, इतना भी कुछ नहीं है। समझो आपको विंडोज का बेसिक्स आता है, गुड एथिक्स है आपके पास, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, राइट? सो आप एक अच्छा सर्विस डेस्क एनालिस्ट बन सकते हो, इसकी सैलरी भी अच्छी रहती है। ओके, नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ITIL। अभी ये ITIL क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। अभी हम देखेंगे ITIL इज वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क ऑफ गाइडेंस फॉर मैनेजिंग IT इनेबल सर्विसेज। ओके, IT इनेबल सर्विसेज मैनेज करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क रहता है। ओके, next, it helps organization deliver services in structured way and focus on values. Okay. For a service desk analyst, ITIL provides useful concept and practices for handling the support work. जैसे कि समझो आप सर्विस डेस्क एनालिस्ट हो, आपके लिए ये ITIL बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, प्रैक्टिसेस है, जो आप जो भी सपोर्ट वर्क आप कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट,
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई ITIL इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस डेस्क? फर्स्ट, क्रिएट अ कॉमन लैंग्वेज फॉर IT टीम, राइट? सिंपल है, क्रिएट अ कॉमन लैंग्वेज फॉर IT टीम्स, मेक सपोर्ट प्रोसेसेस मोर कंसिस्टेंट, राइट? जो भी सपोर्ट प्रोसेस है इसको वो कंसिस्टेंट करता है। कौन? ITIL हेल्प्स टीम प्रायोरिटाइज एंड मैनेज द वर्क। ITIL हेल्प्स द टीम टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज द वर्क, इम्प्रूव्स यूजर और कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट? यूजर का जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि उनका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हुआ, वो कैसे कैसे सॉल्व किया, एवरीथिंग वुड बी देयर इन ITIL। सपोर्ट्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, encourages measurement and continual improvement. Okay. ये अभी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी आने वाले सेशंस में। ओके, अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम ये देखेंगे इंसिडेंट वर्सेस सर्विस। अभी ये इंसिडेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट आपको ये दो चीजें बहुत बार सुनने को मिलेगी कंपनी में। इंसिडेंट क्या है, सर्विस रिक्वेस्ट क्या है? अभी इंसिडेंट मतलब समथिंग इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट? इंसिडेंट मतलब समझो मेरा एप्लीकेशन जैसे वर्क करता है डेली, वो अभी ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, समथिंग इज प्रॉब्लम विथ इट, सो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। ओके, समथिंग इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। एग्जाम्पल, आउटलुक सडनली स्टॉप वर्किंग, जैसे मैंने बोला अभी आउटलुक में यूज कर रही हूँ लेकिन वो सडनली स्टॉप हो गया। जनरली तो वो अच्छा चलता है लेकिन आज नहीं चल रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। ओके, तो एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट आपका गोल क्या है? रिस्टोर नॉर्मल सर्विस। अभी ये जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे वर्क होना चाहिए, ये आपका गोल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दैट इज योर कंसर्न। ओके, सर्विस रिक्वेस्ट क्या है? द यूजर wants a standard service or an action। सर्विस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं? यूजर wants स्टैंडर्ड सर्विस और एक्शन, वो यूजर को स्टैंडर्ड एक्शन चाहिए, उसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट। एग्जांपल, रिक्वेस्टिंग अप्रूव्ड एप्लीकेशन एक्सेस। ओके, जैसे मैंने एक्सेस का एग्जांपल दिया था, रिक्वेस्टिंग अप्रूव्ड एप्लीकेशन एक्सेस, राइट? फुलफिल द रिक्वेस्ट थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये आप कैसे सॉल्व करोगे? फुलफिल द रिक्वेस्ट थ्रू द, जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है आपकी कंपनी में जो भी फॉलो होता है वैसे आप जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इंसिडेंट क्या है और प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी डिफरेंस है गाइस, ये दोनों सेम नहीं होता। इंसिडेंट मतलब रिस्टोर सर्विस फॉर नाउ, फोकस, अपना फोकस क्या रहेगा? रिस्टोर द सर्विस फॉर नाउ। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड मैनेज द अंडरलाइंग कॉज। आप अगर समझो कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो रूट कॉज अंडरस्टैंड करना है, मतलब ये प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम आया ही क्यों, राइट? अगर इंसिडेंट है तो आपको वो इंसिडेंट बस रिस्टोर करना है, राइट? लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको उसका रूट कॉज तक जाना है, राइट? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन इज अनअवेलेबल टुडे। नेक्स्ट, और प्रॉब्लम में एप्लीकेशन फेल्स रिपीटेडली एवरी मॉर्निंग, ये मेरा प्रॉब्लम है, हर रोज चलता है मेरा एप्लीकेशन बट एवरी मंडे पे नहीं चलता है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको उसके रूट कॉज को सर्च करना होगा, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम का एग्जांपल। और यहाँ पे एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल टुडे। ओके, इमीडिएट रिकवरी इज द प्रायोरिटी। इंसिडेंट में क्या होता है? इमीडिएट रिकवरी होती है। और प्रॉब्लम में क्या होता है? प्रिवेंट और रिड्यूसिंग द रीअकरेंस इज द फोकस ओवर हियर। प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द रीअकरेंस, ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें कि फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, राइट? उसका ऑकरेंस कम कैसे करेंगे वो हम कर सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम। सिंपल है। अगर समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें से, आप कमेंट में ऐसे डाल सकते हो that I am not getting anything and give your email ID over there. I will connect with you one to one. I will explain it to you. Okay. रियल लाइफ प्रॉब्लम, यूजर कैन नॉट एक्सेस द प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे एक मैंने सिनेरियो लिया है कि यूजर को ईमेल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे? फर्स्ट यूजर क्या करेगा? ही और शी विल कॉन्टेक्ट द सर्विस डेस्क।
जैसे मैंने बोला था, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो सर्विस डेस्क टीम के पास जाता है। फर्स्ट हो गया। देन एनालिस्ट क्रिएट द, ये एनालिस्ट मतलब कौन है? ये एनालिस्ट मतलब सर्विस डेस्क एनालिस्ट है। वो क्या करेगा? इंसिडेंट टिकट क्रिएट करेगा, राइट, टिकट रेज करेगा। देन एनालिस्ट चेक द सिम्टम्स एंड द स्कोप, वो चेक करेगा कि इसका स्कोप क्या है, क्या मैं खुद से सॉल्व कर पा रहा हूँ, वो वहां पे चेक होगा। नेक्स्ट, एनालिस्ट फॉलोज द अप्रूव्ड एंड ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, राइट, जो भी स्टेप्स है कंपनी के, जैसे कि ये एप्लीकेशन अगर काम नहीं कर रहा है आपको ऐसे जाना है, राइट, ये एप्लीकेशन में ऐसे रेज करना है टिकट, वो सब को आपको बताया जाएगा, करेक्ट। इफ फिक्स्ड, समझो वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया। डॉक्यूमेंट एंड रिजोल्यूशन एंड क्लोज द इंसिडेंट, डॉक्यूमेंट होता है उसका, ऐसे ऐसे हुआ है, ये स्टेप फॉलो करके कंप्लीट हुआ है और वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया है। देन क्लोज द इंसिडेंट, जो भी यहाँ पे क्रिएट किया था टिकट वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर समझो वो फिक्स नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? उसका एस्केलेशन, वो हायर टीम के पास जाएगा। जैसे कि ये टीम सॉल्व नहीं कर पा रही तो वो हायर टीम के पास जाएगा विथ कंप्लीट ट्रबल शूटिंग नोट्स, राइट। कंप्लीट ट्रबल शूटिंग नोट्स मतलब ये जिनके पास वो प्रॉब्लम था पहले, वो वाली टीम ने, वो वाली आईटी टीम ने क्या क्या किया उसके ऊपर, करेक्ट, ट्रबल शूटिंग नोट्स, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है ऐसे। इफ द इशू कीप्स रीअकरिंग, समझो वो इशू बार बार आ रहा है तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेट द अंडरलाइंग कॉज। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या करेंगे? प्रॉब्लम मैनेजमेंट एक टीम रहती है, वो सर्च करेंगे। अगर समझो कोई इशू बार बार आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, ये कौन सर्च करेंगे? प्रॉब्लम मैनेजमेंट टीम वाले। ऐसे रहता है रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कुछ आपको प्रोग्राम लिखना है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, नो। ओके, जो भी एप्लीकेशन यूज होगा कंपनी में, वो एप्लीकेशन के बारे में बेसिक से आपको बताया जाएगा। ओके, अभी इसमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएंगे? ओके, यहाँ पे मैंने लिखे हैं क्विक इंटरव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सर्विस डेस्क? व्हाट डज सर्विस डेस्क एनालिस्ट डू? इंसिडेंट वर्सेस सर्विस रिक्वेस्ट, व्हाट इज एसएलए, व्हेन डू यू एस्केलेट द टिकट? ये सब हमने देखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ये सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं एक्सेप्ट व्हाट इज एसएलए, ये भी मैंने बताया है। जैसे कि कुछ टारगेट रहते हैं कंपनी के, वैसे आपको काम करने रहते हैं, कुछ एग्रीमेंट रहते हैं, वैसे आपको काम करना रहता है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा कि जैसे पाइथन प्रोग्राम है, नॉट ओनली पाइथन, जावा, कोर लैंग्वेज आप जैसे कह सकते हो, उसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, राइट। अभी इसमें एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट आपको ऐसे नहीं है कि बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है ध्यान में रखने के लिए, राइट। जो भी है वो आपको आना चाहिए। ओके, ये भी पूछेंगे, व्हाट इज ITIL, व्हाई इज इट हेल्पफुल, व्हाट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट, अभी ये हमने डिस्कस किया इंसिडेंट वर्सेस प्रॉब्लम, करेक्ट। सो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे रिवीजन क्विकली। ओके, सर्विस डेस्क क्या करते हैं? मेन आईटी सपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर यूजर, ये क्या रहते हैं? मेन आईटी सपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर यूजर, यूजर के लिए आईटी सपोर्ट रहता है, राइट। सर्विस डेस्क एनालिस्ट क्या करता है? वो रिसीव द प्रॉब्लम, ट्रबल शूट द प्रॉब्लम, रिजोल्व्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एस्केलेट। एस्केलेशन के यहाँ पर अगर सॉल्व होता है तो उसका डॉक्यूमेंट एंड क्लोज, राइट। ITIL क्या होता है? गाइडेंस फॉर मैनेजिंग आईटी सर्विसेज एंड क्रिएटिंग वैल्यू। ओके, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या है सर्विस डेस्क एनालिस्ट। अगर आप कर सकते हो इसमें जॉब, you can do my upcoming sessions on service desk to crack the interview, right? नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड योर सर्विस डेस्क फंडामेंटल्स। जो भी हमने फंडामेंटल्स देखे हैं, जो भी आईटी का मैंने बताया था, आईटी में क्या क्या आना चाहिए आपको, बेसिक्स आना चाहिए, वीपीएन का आना चाहिए। नॉर्मली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, करेक्ट।
अगर समझो आपको कुछ इशू आता है, राइट, ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपके साथ 1 to 1 भी कनेक्ट हो सकती हूँ। जिसको भी 1 to 1 कनेक्ट करना है SD के लिए, तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, मेरा ईमेल आईडी है यूट्यूब के। ओके, or else you can just write down your email ID. I will connect with you. Okay. Service desk can be your starting point for the career in IT. Okay, very important. इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। सर्विस डेस्क एनालिस्ट के बाद आप बन सकते हो इंसिडेंट मैनेजर, राइट, वो भी बहुत अच्छा पोजीशन है। ओके, इसमें आप एज एन स्क्रम मास्टर भी जॉब कर सकते हो आगे जाके। इसमें पैकेज भी अच्छा मिलता है, इनिशियल पैकेज आपको 3 to 5 LPA मिलता ही है। ओके, सो इट इज वेरी गुड to start your career as a service desk and to enter into the IT. Okay, so this is all about service desk. अगर समझो आपको कुछ भी इशू आता है, do connect with me. Okay, comment me down, I will solve your doubt. Okay, thank you. We'll meet in upcoming sessions in service desk and as a service desk analyst. Okay, thank you.